हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम स्वाति है, मैं 22 साल की हूँ। मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मेरे घर में माँ पापा के अलावा मेरी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी 1 साल पहले ही हो गई है। जीजा जी बड़े ही हॉट किस्म के इंसान हैं। शादी के मंडप में ही जीजा जी ने मेरे कमर को कस के दबा दिए थे। उसी समय समझ गई थी कि दीदी के साथ साथ जीजा जी मुझे भी चाहते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। शादी के दूसरे दिन ही दीदी जब मंदिर गई थी माँ के साथ और जीजा जी यहीं थे, अकेले का फायदा उठाकर जीजा ने मुझे किचन में ही चूम कर लाल कर दिया और पीछे से कस के पकड़ लिया। क्या बताऊं दोस्तों, उस दिन मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। मैं उनके टच को भूल नहीं पाई थी। मैं भी जीजा जी से मिलने के लिए टाइम देखती रहती थी, पर दीदी की निगाह होती थी कि उनका हैंडसम पति मेरी बहन से दूर रहे। पर तब भी वो मुझे मौका पाकर टच जरूर कर लेते और बाहों में जकड़ लेते। एक दिन की बात है, दीदी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। रात में अस्पताल में एक ही अटेंडेंट को रहना था तो मम्मी वहां रुक गई। रात के करीब 11 बजे हम लोग वापस आ गए। पापा किसी काम से हैदराबाद गए थे। घर में मैं और जीजा जी ही थे। घर आते ही उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया। वो मेरे होठों पर चुंबन करने लगे। मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, पर मैं भी फिसल गई उनके प्यार में और गले लगा लिया अपने प्यारे जीजू को। फिर क्या था, उन्होंने मुझे गोद में उठाकर बेड पर ले गए। क्या बताऊं, वो ऐसे टूट पड़े जैसे कि प्यासे को पानी मिल गया हो। मैं भी उतना ही प्यासी थी। मैं भी उनके होठों को चूमने लगी और उनकी छाती को हल्के हल्के से सहलाने लगी। वो मेरे बालों पर अपना हाथ फिराने लगे। मुझे अजीब सी सिहरन और गुदगुदी होने लगी, पर बहुत अच्छा लग रहा था वो फीलिंग्स। धीरे धीरे उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। मुझे देखकर मुस्कुराया और पूछने लगे कि क्या कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैंने नहीं में जवाब देते हुए कहा कि आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और किसी ने टच भी नहीं किया है। फिर क्या था, पहले तो उन्होंने अपनी बाहों में मुझे भर लिया और मदहोश कर देने वाले निगाहों से मुझे देखने लगे। वो बोलने लगे, मेरी प्यारी साली साहिबा, आज मैं तुमको खुश कर दूंगा। मैं बोली, देखती हूँ आप किस तरह से मुझे खुश कर पाते हैं। वह मेरी बातें सुनकर टूट पड़े। मैंने कहा, जीजा जी मुझे और ना तड़पाओ, प्लीज अब देर ना करते हुए मेरी प्यास को शांत कर दो। उनको तो बस अपना काम करना था। अब क्या बताऊं, ये मेरी पहली बार थी, पर मैं इन सब की परवाह न करते हुए उनका साथ देते गई। वह ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे ताड़ने लगी। उनकी आंखें कह रही थी कि आज वो मुझे जी भर के खुश करेंगे। वह तो बस अपना काम किए जा रहे थे। मैं तेज तेज सांसें ले रही थी। मेरी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, जिसकी प्रभाव उन पर पड़ी और वो मुझे और भी ज्यादा खुश करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार वो ये सब कर रहे हैं। पूरी रात अपना काम कर रहे थे। सुबह हुई, फिर हम दोनों दीदी को लाने के लिए चले गए। शाम को दीदी भी आ गई। फिर तो कभी बाथरूम में, कभी किचन में, कभी छत पर, जहाँ भी मौका मिलता था। वो 10 दिन हमारे घर में रहे और उन्होंने मुझे खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ा। वह एक दीवाने की तरह बस मेरी आगे पीछे ही घूमने लगे। इसी तरह से समय बीतता जा रहा था। कभी कभी जीजा जी हमारे घर आते थे और मुझे खुश कर देते थे।
फिर मेरी शादी तय हो गई और शादी 15 दिन के अंदर ही हो गई। मेरी विदाई दूसरे दिन होनी थी क्योंकि उस दिन ठीक नहीं था। इस वजह से सुहागरात का इंतजाम यही हो गया। मेरे हस्बैंड काफी लंबे चौड़े और हैंडसम आदमी है। मैं खुश तो बहुत थी, चलो मेरी भी शादी हो गई है। मैं दूध का गिलास लेकर पहले से ही घूंघट में तैयार थी। वो आए, फिर थोड़ी देर तक बातचीत की और फिर मेरे होठ को चूमते हुए लिटा दिए। वो तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। उनका हर एक टच मेरे तन मन में आग लगा रही थी। मैं बहुत ही मदहोश हो गई थी। आज तक मैंने वैसा कभी महसूस नहीं किया था। मैं जवानी से भरपूर लड़की थी। मैंने कहा देर मत करो, मैं अब पागल हो जाऊंगी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना काम किया। मैं चीख गई पर करती क्या। फिर मैंने होश से काम लिया और उनको किस करने लगी। लगा कि यह हम दोनों का पहली बार है, इस वजह से ये सब हो रहा है। पर वो कुछ भी नहीं कर पाया और थोड़ी देर बाद वह सो गए। मैंने उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठे। मैं तड़प रही थी, वो गहरी नींद में सो गए। मैं 5 मिनट तक सोचती रही, फिर मैं अपने जीजा को व्हाट्सएप की तो वो बोले आपकी दीदी सो गई है और मैं अभी आपकी याद में ही जाग रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा खो गया है। मैं आपको बहुत प्यार करता था पर अब आप किसी और की हो गई है। मैंने कहा आप छत पर आ जाओ। वो छत पर आ गए और मेरी तड़पती जिस्म को मैंने उनके हवाले कर दिया। असल में सुहागरात उन्होंने ही मनाया। मैं आजकल बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पति किसी काम का ही नहीं है। वो बहुत ही सुस्त आदमी है। मैं जिस जीजा जी के साथ खुश थी, अब वो भी विदेश जा रहे हैं 1 साल के लिए। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।